वेलकम टू द चैनल। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली है और होम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है लेकिन आपको राइट ऑफ अपील नहीं दी, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? दिस डज हैपन समटाइम्स, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि अगर आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील नहीं देती, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने आपके क्लेम को सर्टिफाई कर दिया। तो मेनली लोग यही कहते हैं कि ओके जी, अब हम ये कर लेते हैं कि हम नई एप्लीकेशन डाल लेते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने जब पहली एप्लीकेशन अपनी डाली थी ह्यूमन राइट्स की, उस वक्त आपके पास वीज़ा था या नहीं। बिकॉज अगर आपने इन टाइम ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाली है तो कानून कहता है कि जो आपके वर्क राइट्स हैं वो उसी तरीके से चलेंगे। और अगर होम ऑफिस ने आपको राइट ऑफ अपील नहीं दी और आप फिर दोबारा से नई एप्लीकेशन डालने के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपके जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर आपको राइट टू वर्क नई एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि ओके ठीक है, अगर मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दी तो व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव। तो सबसे पहली बात है कि आप होम ऑफिस के उस डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि जी अगर हमें राइट ऑफ अपील नहीं मिला, हम इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ रॉन्ग। आप बिल्कुल जुडिशल रिव्यू प्रोसेस के थ्रू होम ऑफिस के उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। अब जुडिशल रिव्यू जो प्रोसेस है उसमें जो पहली स्टेज होती है वो होती है पैप, जिससे हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। आपने पैप का मेरी तरफ से सुना भी होगा दूसरी वीडियोस में, यानी कि जब आपके ज़्यादातर विजिट वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं हम फिर भी पैप करते हैं। तो जब आपको ह्यूमन राइट एप्लीकेशन पे राइट ऑफ अपील ना मिले तो हम पहला स्टेप ये करते हैं कि हम पैप करते हैं। पैप एक होम ऑफिस का अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं और उनको हम तकरीबन 14 डेज़ का टाइम देते हैं जिसके अंदर वो जवाब दें। और हमारा रिक्वेस्ट यही होती है कि आप इसको रिकन्सिडर करें और आप अपील दें हमारे क्लाइंट को। अगर पैप में आप क्या सक्सेसफुल हो जाए पैप, तो फिर यही होता है कि होम ऑफिस रिकन्सिडर करते हैं। देयर इज़ अ गुड चांस कि नए डिसीजन के अंदर अगर वो रिफ्यूज़ करें, आपको राइट ऑफ अपील मिले, तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपकी 3C, अगर आपने इन टाइम को एप्लीकेशन डाली है, वो रीइंस्टेट हो जाती है। कभी कभी होता है कि पैप आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आपके पास जो अगली ऑप्शन है पैप के बाद कि आप जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में हाई कोर्ट में डलती थी। अब वो सारे राइट्स अपर ट्राइब्यूनल को मिल गए, तो फिर आप अपनी जो जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन है वो डालेंगे। और जुडिशल रिव्यू का एक अपना प्रोसेस होता है जिसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो का मेरा मकसद ये आपको बताना, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें राइट ऑफ अपील नहीं मिली, हमारे राइट्स क्या हैं। तो बिल्कुल आप पैप करके राइट ऑफ अपील की डिमांड कर सकते हैं होम ऑफिस से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। और अगर आपका पैप भी अनसक्सेसफुल हो जाए तो बिल्कुल आप जुडिशल रिव्यू की तरफ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ा मैटर करता है कि मैरिट क्या आपके केस में, लेकिन जारी बात है जो आपको सर्टिफाई करते हैं होम ऑफिस, दे हैव टू हैव वेरी गुड रीज़न फॉर इट, अदरवाइज वो चैलेंजेबल डिसीजन है। अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग और डिसीजन टू डिसीजन वेरी करता है कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं नहीं। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई होप टू स्पीक टू यू सून।